आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत छोटा छोटा इंग्लिश सेंटेंस, जिसके द्वारा आप आज ही से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए अंग्रेजी बोलना शुरू किया जाए। जैसे आपको डायरेक्ट किसी को कमांड्स देना हो, कमांड का मतलब आदेश देना हो। जब भी किसी को आदेश देना हो, यहाँ आओ, वहां जाओ, ये करो, वो मत करो, ऐसा जब भी बोलना हो तो आप कैसे अंग्रेजी बोलेंगे आप सीखिए। यहीं से अंग्रेजी का शुरुआत होता है। जैसे आपको कहना हो जाओ, जैसे किसी को बोलते हैं जाओ, तो आज से अंग्रेजी में बोलिएगा गो। गो जब भी कहना हो जाओ, गो। अगर आपको कहना हो वहां जाओ, वहां जाओ, जैसे आप कहते हैं ना किसी को वहां जाओ, तो आप कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे? आप बोलेंगे गो देयर। गो मतलब जाओ और देयर मतलब वहां। गो देयर यानी वहां जाओ। तो जब भी आज से आपको किसी को भी कहना हो वहां जाओ, आप बोलिएगा गो देयर, गो देयर। अगला है, जैसे आप किसी को भेजते हैं दिल्ली जाओ, पटना जाओ, लंदन जाओ, बनारस जाओ, कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे पटना जाओ, पटना जाओ, तो बोलिएगा गो और उसके बाद टू। टू किसी स्थान को जाने के लिए उस स्थान से पहले टू, तो गो टू पटना, गो टू पटना, पटना जाओ। ऐसे ही कहना हो सिवान जाओ, गो टू सिवान। लंदन जाओ, गो टू लंदन। इंडिया जाओ, गो टू इंडिया। इस तरीके से आप आज से ही प्रैक्टिस करिए। चलिए हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। अमेरिका जाओ, गो टू अमेरिका। मेरे साथ साथ बोलिए दिल्ली जाओ, गो टू दिल्ली। कोलकाता जाओ, गो टू कोलकाता। इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। आप भी बहुत सारा सेंटेंस बोलिए, तभी बोलना सीख पाएंगे। आगे जैसे आप बुलाते हैं आओ, किसी को आदेश देते हैं आओ, तो कैसे बोलेंगे? आओ, तो ऐसे बोलेंगे आओ, आओ, कम, कम। तो आज के बाद से किसी को भी बुलाना हो कि आओ, आदेश दे करके बोलिएगा कम। अच्छा, ऐसे भी आप बुलाते हैं यहाँ आओ, जैसे कहते हैं किसी से यहाँ आओ, आदेश देते हैं यहाँ आओ, कैसे बोलेंगे? यहाँ आओ, ऐसे बोलिएगा यहाँ आओ। अंग्रेजी में बोलिएगा कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर, यहाँ आओ। तो आज से अंग्रेजी जब भी कहना हो यहाँ आओ, आप बोलिएगा कम हेयर, यहाँ आओ। ऐसे ही आप जब आप किसी से कहना हो, आदेश देना हो और कहना हो करो, यानी कोई काम करो, तो जब भी कहना हो करो, तो अंग्रेजी में ऐसे बोलिएगा करो के लिए डू, डू, डू यानी करो। ऐसे ही आपको अगर ऐसे कहना हो इसे करो, जैसे कोई काम होता है आप कहते हैं इसे करो, किसी से आदेश दे करके कोई काम करवाना हुआ कहना हो इसे करो, तो आप ऐसे बोलिएगा डू एट। इसको ईट नहीं एट पढ़ा जाता है, डू एट। और नहीं तो आप बोलिएगा डू दिस, डू दिस, डू दिस यानी इसे करो, कोई काम है इसे करो। तो जब भी आपको कहना हो इसे करो, डू एट या फिर डू दिस। इस तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। चलिए और सेंटेंस देखा जाए। जैसे आपको कहना हो इसे अभी करो, कोई काम है, आपको किसी को आदेश देना हो और कहना हो इसे अभी करो, तो आप कैसे बोलिएगा? ऐसे कहिएगा डू इट नाउ। डू यानी करो, एट मतलब इसे, नाउ, नाउ का मतलब होता है अभी, तुरंत। तो इसका हिंदी हुआ डू इट नाउ यानी इसे अभी करो। तो जब भी आपको किसी भी आदमी से आदेश देकर के कोई काम तुरंत करवाना हो और कहना हो इसे अभी करो, आप अंग्रेजी में बोलिएगा डू इट नाउ या फिर डू दिस नाउ। ये दोनों सेंटेंस सही है। आगे देखिए, जैसे आप किसी को रोकते हैं ना रुको, तो जब भी आपको आदेश देना हो कहना हो रुको, तो कैसे बोलिएगा? स्टॉप, स्टॉप, रुको। इस तरीके से जब भी किसी को भी रोकना हो आदेश दे करके बोलिएगा स्टॉप, स्टॉप। ऐसे देखिए, जैसे आपको कहना हो आदेश दे करके कहना हो किसी से बोलो, जैसे नहीं कहा जाता है बोलो, तो आप अंग्रेजी में कहना हो कि बोलो, तो आप ऐसे बोलिएगा स्पीक, स्पीक, स्पीक यानी बोलो। तो जब भी आपको कहना हो बोलो, तो आज से आपको कहना हो, आज से आप बोलेंगे स्पीक, स्पीक यानी बोलो। तो आज से अभी से ही प्रैक्टिस करिए। हम बोल रहे हैं बोलो, अंग्रेजी बोलिए स्पीक। अच्छा, ऐसे भी कहा जाता है सच बोलो, जैसे आदेश नहीं दिया जाता है सच बोलो,
कैसे बोलिएगा? सच बोलो। आप बोलेंगे स्पीक द ट्रूथ। स्पीक यानी बोलो, द ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब होता है सच, सच्चाई, यानी सच्चाई बतलाओ, जो सही सही बात है उसको कहो। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। तो आज से जब भी सच बुलवाना हो किसी बच्चे से, अंग्रेजी में बोलना हो, कमांड देना हो, आदेश देना हो, ऑर्डर देना हो, तो आप बोलिएगा स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। ऐसे ही आपको आदेश देना हो और कहना हो अंग्रेजी बोलो, कैसे कहिएगा? तो आप बोलिएगा स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश, स्पीक यानी बोलो, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो। ऐसे ही आपको कहना हो हिंदी बोलो, क्या बोलिएगा? स्पीक हिंदी। ऐसे ही कहना हो भोजपुरी बोलो, क्या बोलिएगा? स्पीक भोजपुरी। ऐसे ही कहना हो उर्दू बोलो, स्पीक उर्दू। इस तरीके से आप सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि छोटा छोटा सेंटेंस से आपको अंग्रेजी सिखाना शुरू करें। तो आप ऐसे ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश बाय उपेंद्र सर, ये जो यूट्यूब पे चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अदर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो करें और ऐसे ही अंग्रेजी डेली सीखे। बहुत छोटा छोटा अंग्रेजी से ही आपको अंग्रेजी सिखाना हम प्रयास करेंगे और यकीन मानिए आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। अगला सेंटेंस है सोचो। आपको किसी से कहना हो सोचो, कैसे बोलिएगा? जैसे नहीं आपको आदेश दिया जाए और कहा जाए सोचो, जब भी कहना हो सोचो, आप कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे थिंक। थिंक, थिंक यानी सोचो। ऐसे ही आपको कहा जाए भविष्य के बारे में सोचो। जैसे कोई कोई कहता है भविष्य के बारे में सोचो, इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो ऐसे बोलिएगा थिंक अबाउट द फ्यूचर। थिंक यानी सोचो, अबाउट यानी के बारे में, किस चीज के बारे में? तो यहाँ लिखा गया है द फ्यूचर। द फ्यूचर यानी भविष्य, तो इसका हिंदी हुआ सोचो। किस चीज के बारे में? तो भविष्य के बारे में, यानी भविष्य के बारे में सोचो। थिंक अबाउट द फ्यूचर। ऐसे ही कहना हो अपने बारे में सोचो, थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में सोचो। इस तरीके से अंग्रेजी का प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसे ही कहना हो इंग्लिश के बारे में सोचो, थिंक अबाउट इंग्लिश। भोजपुरी के बारे में सोचो, थिंक अबाउट भोजपुरी। फिल्म के बारे में सोचो, थिंक अबाउट और द फिल्म। यानी जिस चीज के बारे में सोचना हो तो थिंक अबाउट, और किस चीज के बारे में सोचने के लिए आदेश दिया जा रहा है यहाँ पे उसका अंग्रेजी बोलेंगे या लिखेंगे। जब तक आप अंग्रेजी बोलेंगे नहीं तब तक आपको बोलने नहीं आएगा। ये छोटा छोटा सेंटेंस मत देखिए, यहीं से अंग्रेजी का शुरुआत होता है। एक दिन ऐसा आता है कि आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं और अंग्रेजी समझना भी सीख जाते हैं, और कहीं लिखा हो तो उसको भी पढ़ भी लेते हैं, हिंदी भी निकाल लेते हैं। तो यहीं से शुरुआत होता है। प्रैक्टिस करिए। चलिए अब आपको दूसरे तरीके से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये तो है क्या आप इंग्लिश को यानी हिंदी को इंग्लिश में किए हैं, हिंदी कोई सेंटेंस था उसको इंग्लिश में किए हैं। आप चलिए अब डायरेक्ट इंग्लिश को हिंदी में किया जाए। जैसे कहीं लिखा हो रीड, अब बतलाओ इसका हिंदी क्या होगा? तो जब भी कोई भी वर्ब हो और उसका मेन फॉर्म हो तो आप जान जाइएगा कि उससे कमांड दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। जैसे रीड, तो इसका मतलब क्या होगा? पढ़ो। रीड यानी पढ़ो, यह आदेश दिया जा रहा है। रीड पढ़ो, किसी को आदेश दिया गया है रीड पढ़ो। ऐसे ही रीड दिस, हम आपको बोल रहे हैं रीड दिस, इसका मतलब क्या? रीड दिस का मतलब हुआ रीड मतलब पढ़ो और दिस मतलब इसे, इसका हिंदी हुआ इसे पढ़ो। रीड दिस यानी इसे पढ़ो। तो इस तरीके से हिंदी आप लोग निकालेंगे। रीड दिस, इसे पढ़ो। चलिए अगला देखिए रन। अब बतलाइए रन, तो आदेश दिया गया है रन यानी दौड़ो, आदेश दिया जा रहा है दौड़ो। रन का मतलब होता है दौड़ना, तो केवल रन बोला जाएगा तो दौड़ो, आदेश दे दिया गया है, कमांड दिया गया है। रन यानी दौड़ो, तो ऐसे इसका हिंदी हुआ दौड़ो। रन यानी दौड़ो। अगला सेंटेंस स्टैंड अप। जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे, आपके सर बोलते होंगे स्टैंड अप, स्टैंड अप। स्टैंड अप होता क्या है? तो सर आपको आदेश दे रहे हैं। स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ, उठ जाओ। तो स्टैंड अप का मतलब क्या होता है? खड़े हो जाओ या फिर उठ जाओ। तो इसको लिख रहे हैं हम उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। यानी आप बैठे हो तो उठ जाओ।
ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है सिट डाउन। सिट डाउन, आप स्कूल में देखिएगा जब खड़े होंगे तो आपके सर बोलते होंगे सिट डाउन। सिट डाउन यानी बैठ जाओ, यानी आप खड़े के पोजीशन में हो तो बैठ जाओ। सिट डाउन का मतलब क्या होता है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। सिट डाउन का हिंदी होता है बैठ जाओ। अगला सेंटेंस है रन अवे। रन अवे, यहाँ देखिए यहाँ एक सेंटेंस था रन, तो जब कहना हो भागो तो बोलिएगा रन, लेकिन यहाँ है रन अवे, तो रन अवे का हिंदी क्या होता है? रन अवे का हिंदी होता है भाग जाओ। रन अवे यानी भाग जाओ। रन यानी भागो, यानी दौड़ो। जब कहना हो दौड़ो तो रन बोलिएगा, और जब कहना हो भाग जाओ मतलब यहाँ आना नहीं है, अब जाने के बाद रन अवे, भाग जाओ। क्या हो जाओ? भाग जाओ। रन अवे यानी भाग जाओ, भाग जाओ। रन अवे का हिंदी होता है भाग जाओ। जैसे आप नहीं बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ, रन अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग जाओ। तो ये है सेंटेंस। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा सेंटेंस हम दे रहे हैं, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे। आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारे वर्ब मिलेंगे। उन वर्ब को कॉपी पे लिखिए और उन वर्ब को ऑर्डर देने के रूप में यूज करिए। जैसे प्ले, प्ले बोले इसका मतलब खेलो, आदेश दिया जा रहा है। रीड यानी पढ़ो। स्पीक यानी बोलो। लिसन यानी सुनो। लिसन केयरफुली यानी ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली टू मी, मुझे ध्यान से सुनो। इस तरीके से स्पीक, बोलो। इस तरीके से वॉच, देखो। वॉच दिस वीडियो, इस वीडियो को देखो। इस तरीके से आप सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, यानी किसी भी वर्ब को आप आदेश देने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप अंग्रेजी बनाएंगे। इससे आगे आपको कल सिखाने वाले हैं, इससे भी बेसिक और छोटा छोटा सेंटेंस। जैसे मना करना हो, कैसे मना करेंगे? ये मत करो, वो मत खाओ, वहां मत जाओ, यह मत देखो। ऐसा सेंटेंस आपको कल सिखाने वाले हैं। तो कल उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें। बेल आइकन की घंटी दबा लेंगे तो इस चैनल पे जब भी वीडियो डाला जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसे देख करके, नोटिफिकेशन देख करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अंग्रेजी सीख सकते हैं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।